दोस्तों, सुबह की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जंग रोकने का ऐलान कर दिया है। जिस डील का जिक्र मैंने कल शाम की वीडियो में किया था, वो डील हमास और इजराइल के बीच पक्की हो चुकी है। कल शाम 6 बजे जब मैंने इसके बारे में बताया था कि हमास और इजराइल के बीच एक डील हो रही है जंग रोकने के लिए, कैदियों की अदला बदली के लिए, तो उस वक्त काफ़ी सारे मैंने कमेंट देखे। लोगों को लग रहा था कि मैं ये फेक खबर बता रहा हूँ, ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ सुना रहा हूँ। कई सारे लोग होते हैं जिनको दूसरी जगह पर झूठ सुनकर सच जो है वो भी झूठ लगने लगता है, और ऐसा ही आजकल हो रहा है। बहुत ज़्यादा झूठ फैल रहा है, फेक वीडियो बन रही है, जिस वजह से जो सही खबरें होती हैं वो भी फेक लगने लगती हैं। फिलहाल आपका भाई फराज मलिक, मैं वादा करता हूं कि आपके सामने कभी भी कोई फेक खबर नहीं रखूंगा। हाँ, गलती से कोई खबर गलत बता दी जाए, आप तक पहुंच जाए, वो बात अलग है, लेकिन मेरी जो कोशिश रहती है हमेशा यही रहती है कि फैक्ट के साथ आपको खबरें बताऊं। पहली बार चैनल पर आए, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इजराइल और हमास के बीच कल जो डील हो रही थी, मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ एक कदम दूर है वो डील, बस होने ही वाली है, और आज रात में ये डील पक्की हो भी चुकी है। इजराइल के प्रधानमंत्री के कार्यालय से ऐलान किया गया है कि हम 4 दिन के लिए जंग रोकने का ऐलान करते हैं, क्योंकि हमारे बंधकों की जो रिहाई है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इजराइल और हमास के बीच जो डील हुई है उसके मुताबिक हमास 50 बंधकों को रिहा करेगा, इजराइल के 50 बंधकों को रिहा करेगा, और इधर से इजराइल 150 फिलिस्तीनी लोगों को छोड़ेगा। ये डील पक्की हो चुकी है। बीच में कतर पड़ा हुआ था, अमेरिका भी बीच में था, तो ये डील अब पक्की हो चुकी है। 150 लोगों को अपनी जेल से रिहा करेगा। ये वो लोग हैं, इसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, और ये वो लोग हैं जो किसी बड़ी आतंकी घटना में शामिल नहीं है। इजराइल का ये कहना है, हम उन 150 लोगों को इधर से रिहा करेंगे, और 4 दिन का युद्ध विराम कर रहे हैं। इन 4 दिनों में किसी तरह का कोई हमला गाजा पर नहीं किया जाएगा, हमास पर नहीं किया जाएगा। तो 4 दिन का युद्ध विराम हो चुका है। अब काफी सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल आता होगा कि 4 दिन से क्या फायदा, उसके बाद फिर जंग शुरू हो जाएगी। जी हाँ, जंग फिर से शुरू होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कह दिया है कि 4 दिन के बाद जंग फिर से शुरू होगी, और यह जंग तब तक चलेगी जब तक हम हमास को खत्म नहीं कर देंगे। अगर हम हमास को खत्म नहीं करेंगे तो एक बार फिर से हमास इजराइल पर हमला करेगा। तो आप लोग सोचेंगे कि 4 दिन की जंग रोकने से फायदा ही क्या होगा। देखिए, फायदा इतना हो जाएगा कि बहुत सारी जो मदद इधर उधर अटकी हुई है गाजा के बॉर्डर पर, वो गाजा के अंदर पहुंच जाएगी। साथ ही साथ हमास का शायद ये प्लान हो कि इस वक्त चारों तरफ से उसकी सेना हमले कर रही है, तो कहीं सुरक्षित जगह पर जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो हो सकता है कि हमास इन 4 दिनों में कुछ मनगढ़ंत लगाकर अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर ले जाए। डील के मुताबिक हमास 50 बंधकों को एक साथ रिहा नहीं करेगा, थोड़े थोड़े करके 4 दिनों में बंधक रिहा होंगे, और इधर से 150 जो कैदी हैं उनको भी इजराइल रिहा करेगा। माना ऐसा भी जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस डील को थोड़ा और आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि 240 बंधक हैं इजराइल के हमास के कब्जे में, तो सभी को छुड़वाना है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये डील आगे और बढ़ सकती है, 4-5 दिन युद्ध विराम और हो सकता है, और इजराइल इधर से कुछ और कैदियों को रिहा कर सकता है अपने बंधकों के बदले में। तो फिलहाल ये डील हो गई है, और यहां से एक बात तो साफ है। देखिए, इजराइल का प्रधानमंत्री जो बड़ी बड़ी फेंक रहा था ना कि हम कुचल के उनको मार कर अपने कैदियों को वापस लाएंगे, झुकने पर मजबूर हो गया है, हथियार डाल दिए हैं। इससे एक बात तय है कि इजराइल की सेना के पास बिल्कुल भी दम नहीं है, क्योंकि 1.5 महीना हो चुका है और इजराइल लगातार ये दावे कर रहा है कि हमने 200-300 अड्डों को हमास के तहस नहस कर दिया है। लेकिन एक बात समझ नहीं आती है कि अगर हमास को अड्डों को तहस नहस किया होता तो कुछ बंधकों को तो छुड़ाया होता। हमास ने न जाने कौन सी कोठरी में उनको बंद कर रखा है कि इजराइल का परिंदा भी वहां पर नहीं मार पा रहा है। इधर इजराइल के यहूदी बेंजामिन नेतन्याहू को नोचे जा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको छुड़ाओ। इसी चक्कर में इजराइल का प्रधानमंत्री झुक गया है। तो सेना की औकात यहां से पता चलती है। फिलहाल कह साफ दिया है उसने कि जंग रुकने वाली नहीं है, हमास को खत्म करने तक ये जंग जारी रहेगी। तो सुबह सुबह ये एक ब्रेकिंग न्यूज थी जो आपके सामने रखी। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।